नेक्स्ट माननीय सदस्य संजय यादव। थैंक यू सर। 5 मिनट्स। सर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चाहूँगा आपका। पार्टी का 7 मिनट था, बीच में बोलिए। आप बोलिए। थैंक यू सर। सर बजट पर सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिए अवसर देने के लिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, बजट पेश करते वक्त ये सरकार की लाचारी और व्यवस्था स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि बजट अब एक सरकार के लिए औपचारिकता रह गया था। कृषि और रेल बजट तो पहले ही समाप्त कर दिया, अब ये भी एक औपचारिकता लग रही थी, क्योंकि इस बजट में जनता की हिफाजत नहीं बल्कि आफत नजर आ रही थी। यह बजट आम आदमी और गरीबों पर बहार है, मार है और अमीरों के लिए उपहार है। महोदय, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव से पूर्व सरकार की तरफ से बड़े बड़े आसमानी वादे किए गए, लोगों को लालच और डर दोनों दिखाया गया। लालच 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, और डर कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। आज सोना चांदी का क्या भाव है तो सबको पता है कि मंगलसूत्र कौन छीन रहा है। तो इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो महोदय, यह बजट लबोलुबाब यह है कि यह बजट आम आदमी की आमदनी घटाने वाला और समस्या बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में महोदय, मैं देख रहा था, इस बजट को 2 बार पढ़ा है, 2 बार। सब जानते हैं हमारा देश युवाओं का, किसानों का, नौजवानों का, ग्रामीणों का देश है। बेरोजगारी देश में चरम पर है। इस पूरे बजट में नौकरी शब्द सिर्फ 2 बार है। इतनी अधिक बेरोजगारी होने के बावजूद भी 2 बार युवाओं के लिए नौकरी का जिक्र किया गया है। तो जब अगर इस सरकार गांव, गरीब, ग्रामीण, किसान, नौजवान, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित अगर इस सरकार के शब्दकोश में ही नहीं है तो इस सरकार की नीति, नियति, निर्णय और इनकी प्राथमिकताओं में कहां से होंगे। महोदय, वित्त मंत्री जी की योजनाएं गरीबों को कोऑपरेट करने वाली नहीं बल्कि कॉरपोरेट को असिस्ट करने वाली हैं सारी योजनाएं। सच तो यह है कि इस देश के 20 लोग ही इस देश की अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर रहे हैं, बाकी सभी देशवासी इस सरकार की कुनीतियों का फाइन भर रहे हैं। महोदय, हमारे देश में 20 ऐसे आदमी हैं जो पूरा देश खरीद सकते हैं, लेकिन इस देश के 20 मिलियन गरीब मिलकर भी अपने लिए 2 जून की रोटी नहीं खरीद सकते। ये हम सबों के लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है कि हमारे देश में इतनी आर्थिक असमानता क्यों है। बजट में जिक्र हुआ कि हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। बड़े गर्व की विषय है एक भारतवासी होने के नाते, लेकिन इस सदन में हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि हम 4थी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 146 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय मात्र 2,20,000 रुपए है। वहीं जब मैंने अध्ययन करके देखा, हमसे पीछे की जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर की जापान की, उनकी कुल आबादी 14 करोड़ है जितने बिहार की आबादी है, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय 29 लाख रुपए है। 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम की है, उनकी आबादी 7 करोड़ है, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय 50 लाख रुपए है। ऐसे ही 3रे नंबर की जर्मनी की बात करें तो महोदय, कहने का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था 4थी बड़ी है, लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में इतनी अधिक गरीबी है कि 81 करोड़ देशवासियों को जिंदा रखने के लिए इस सरकार को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। क्या हमें ऐसी 4थी अर्थव्यवस्था चाहिए जहां आय की इतनी अधिक असमानता हो कि 10% जो शीर्ष लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय आय का 58% है, और जो टॉप 1 शीर्ष के 1% अमीर लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% है। ऐसी अर्थव्यवस्था का हम क्या करेंगे? हम पीठ थपथपाएं ऐसी अर्थव्यवस्था का जहां इतनी अधिक गरीबी हो, इतनी अधिक आय की असमानता हो। महोदय, यह भी एक विडंबना है, संयोग कहे या प्रयोग कहे, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदा में 90% एक दल विशेष को मिलता है, क्योंकि वो जो 1% लोग जो उस भारतीय जनता पार्टी को 90% चंदा देते हैं, वो उन 1% अमीरों के लिए ही उन 90% लोगों को कुचलने के लिए और लूटने के लिए नीतियां बनती हैं। वो कहते हैं आप हमें 90% लो और 90% को दखियाओ। महोदय, सरकार को अर्थव्यवस्था के आकार की नहीं, आय के समान वितरण और संतुलन की बात करनी चाहिए।
महोदय, इस बजट में जिक्र हुआ सुधार एक्सप्रेस का, मैं 1 मिनट लूंगा। अच्छी बात है, सुधार एक्सप्रेस नहीं, हमारे देश को अभी दुत्कार एक्सप्रेस चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि 90% आबादी को दुत्कार के आप सुधार एक्सप्रेस नहीं चला सकते। इस देश को महोदय, बस सरकार को सुधार एक्सप्रेस से पहले सत्कार और दुलार एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता है। और सुधार एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ेगी जब बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को बोगी, अंतिम बोगी में जोड़ने की नहीं, प्रथम इंजन में आप लगाएंगे, तभी सुधार एक्सप्रेस चलेगी महोदय। और कैसे हमारा सुधार होगा? आपकी बात इस देश के, बस महोदय मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, इस देश के सूबे के एक मुख्यमंत्री कहते हैं कोई गरीब रिक्शा वाले से आपसे 5 रुपए मांगे तो आप उसको 4 रुपए दो, 1 रुपए अपने पास रख लो। जो ये नफरती सोच है वही इस असल बजट, इस सरकार की और इस पार्टी की नीति की सोच है कि वही 1 रुपए असल बजट है महोदय। वो इसलिए कहना चाहूंगा, बस महोदय मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 1 मिनट। इस देश की जंगे आजादी में सबने कुर्बानियां दी हैं। इस देश की सरजमी का एक एक इंच, इस देश के इतिहास का एक एक पन्ना चीख चीख कर कह रहा है कि इस देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने अपनी कुर्बानी दी। इस देश के झंडे में अशफाक उल्लाह खां के खून का रंग भी रंगा हुआ है।